हेलो एवरीवन। देखिए, ये जो मैंने 26 तारीख के लिए 26 नवंबर के लिए लेवल्स लगाए हैं हमारे, ठीक है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी ना, 5 मिनट आपको लोगों को ना वेट करना होता है। 5 मिनट कुछ भी नहीं करना होता आपको। 9:15 से 9:20 कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है। 9:20 पे हम अलर्ट होते हैं कि अब मार्केट को हमको किस साइड देखना है। ये जो मैं लेवल्स रेजिस्टेंस हो रही है, स्पोर्ट लगा रही हूँ ना, मान लो ये स्पोर्ट है, ये हमें ट्रेड का कंफर्म नहीं करते कि यहाँ से हमें मान लो स्पोर्ट पे आ रही हो तो अब यहाँ से कॉल ही चलेगी, या फिर रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ से अब पुट ही चलेगा। तो ये कभी भी कंफर्म नहीं करते। ये सिर्फ निफ्टी का चार्ट सिर्फ ये बताता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है और यहाँ से निफ्टी का सपोर्ट है, बस। इसके अलावा आप ट्रेड को कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ से ना हमें 50% ये पता चल जाता है कि यहाँ से अब रेजिस्टेंस है, तो मतलब इसके चांस ये है कि यहाँ से अब पुट चलेगी, ठीक है। 50% हमें प्रीमियम बताएगा, ठीक है। 50% निफ्टी का चार्ट बताएगा, 50% हमें प्रीमियम बताएगा कि उसके प्रीमियम में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन है या नहीं। अगर जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट ओपन हुई, निफ्टी यहाँ पे 26,100 के और 120 के आसपास पर पहुँचा हो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, और साथ साथ प्रीमियम कॉल के प्रीमियम में भी ब्रेक डाउन आ रहा है, तो हम पुट लेंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी, उसका लो टूटा और हमने ले लिया पुट और मार्केट हमारा ये एसएल खा के ऊपर निकल गई, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। ये मैं आपको लर्निंग कोर्स में सिखाऊंगी कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि पुट की एंट्री कब होगी, कैसे डिसाइड करते हैं कि स्पोर्ट पे मार्केट आ चुकी है तो अब यहाँ कॉल में एंट्री करें या नहीं करें, कॉल में एंट्री की है तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें है ना, मैं आपको लर्निंग कोर्स में सिखाऊंगी। अभी के लिए आप कल के लेवल से मार्क कर लो। देखो, जैसे कि मार्केट मान लो अगर बिल्कुल ही यहाँ पे खुलती है, गैप डाउन ओपन होते हैं अपने स्पोर्ट के पास। अब देखो ये है ना, मल्टीपल स्पोर्ट्स दिखेंगे। ये है ना, शायद मार्केट है ना वहाँ से शायद गैप अप ओपन हो, क्योंकि ये है ना मार्केट बिल्कुल एक स्पोर्ट के पास थी। 800 से लेके 750, ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पे है ना बायर्स की बहुत अच्छी रेंज है, और यहाँ पे लोग है ना बाइंग का लेवल ही देखेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। तो अगर कॉल में ब्रेकआउट आता है तो हम भी बायर की साइड, कॉल की साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट बाय चांस गैप अप ओपन होती है तो ठीक है, गैप अप ओपन होगी तो हम है ना पुट की साइड देखेंगे। अगर पुट अपना ब्रेकआउट देता है वहाँ से, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होगी तो पुट बिल्कुल ही नीचे के लेवल पे खुलेगा, और अगर वहाँ से पुट में ब्रेकआउट आता है तो हम पुट की साइड देखेंगे। तो हमें ना बिल्कुल भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें है ना ये लेवल्स देखने हैं और अपना काम देखना है। अपने प्रीमियम के जो चैन नहीं, प्रीमियम का जो भी प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा, या फिर प्रीमियम का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, हम उसके ब्रेकआउट और ब्रेकआउट डाउन पे अपनी एंट्री लेंगे। और जो हमारे सिग्नल्स हैं वो तो हमारी हेल्प के लिए होते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की ये ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे ट्रेड करेंगे। लाइव मार्केट में मैं आप लोगों की मदद के लिए अवेलेबल रहूँगी, ठीक है। तो आप कल के लिए नोट कर सकते हो ये जो हमारे लेवल्स हैं, और इन पे देखेंगे कल मार्केट कैसे काम करती है। और अगर इनसे अलग कुछ करेगी तो भी हमारे प्रीमियम तो हमारे साथ ही हमारे लाइव मार्केट में काम करते हैं अच्छे से। चलो ठीक है, ये कल के लिए लेवल्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो।